बबलू रुक जा, बबलू रुक जा बेटा, बबलू रुक जा। बबलू मैं इस मूर्ति को फेंक दूंगा। बबलू बेटा नहीं, देखो बेटा ये मूर्ति हमें दे दो, हम तुम्हें वीडियो गेम दिला के देंगे बेटा। बेटा हम आपको बहुत सारी चॉकलेट देंगे, ये मूर्ति हमें दे दो। बबलू बेटा, विंध्या, बबलू, बबलू बेटा, बेटा कुछ नहीं होगा आपको, मूर्ति मत फेंकना, आ जाओ बेटा आ जाओ। मैं इस मूर्ति को खाई में फेंक दूंगा। मेरी बात सुनो बेटा, ये मूर्ति ने वापस दे दो। बेटा समझने की कोशिश करो, वो बच्चों के खेलने की चीज नहीं है। मुझे पता है ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं है, पर देखो इसे कोई बड़ा भी संभाल नहीं पा रहा। ये भगवान जी की मूर्ति है ना, हम इसकी पूजा करने की बजाय इसके लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं। अगर यही होता है बड़ा होना तो मैं बच्चा ही ठीक हूँ। मामा कहते हैं कि हमारे अंदर भगवान होते हैं, हमें एक दूसरे से लड़ना नहीं, प्यार से रहना चाहिए। यहाँ सब आपको लेकर लड़ रहे हैं, इसलिए मैं आपको इस खाई में फेंक देना चाहता हूँ, तो कोई ना लड़े। बबलू मेरी बात सुनो, देखो हम कोई नहीं लड़ेंगे आपस में, सब अच्छे से रहेंगे। तुम ये मूर्ति वापस दे दो इंस्पेक्टर साहब को। बच्चे हम तुम्हारी बात समझ रहे हैं, लेकिन ये मूर्ति जहाँ की है वहीं जानी चाहिए। बेटा समझो बात को। बबलू आजा बेटा, वापस आजा। I'm proud of you. अरे ये हवा चलना कैसे बंद हो गई? बबलू बच्चा। स्वामी, ससुर जी सूर्यदेव ने अपना प्रकोप रोक दिया, प्रलय नहीं आया। यमराज, हम अति प्रसन्न हैं ये देखकर कि पृथ्वी पर अच्छाई अभी भी जीवित है। क्या बातें कर रहे हैं? नारायण नारायण। महाराज, आपका विश्वास उचित था। आपके दिए हुए संस्कार के कारण बबलू जैसे सच्चे और अच्छे बालक पृथ्वी पर है महाराज। नारायण नारायण। और ऐसी पृथ्वी पर प्रलय लाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। बड़ी बड़ी बातें करने लग गया मेरा बेटा। समझदार हो गया। पापा से सीखा ना ये सब? नहीं, ये मामा जी से। यहाँ से कोई भी नहीं हिलेगा जब तक कि मैं ये पता ना लगा लूं कि मूर्ति किसने और क्यों चुराई है।
मैं बताता हूँ साहब, मैं एक गुंडा हूँ, मैंने मूर्ति चुराई थी। आज इस बच्चे ने हमारी आंखें खोल दी। हम इंसान पैसों की लालच में इतना गिरते जाते हैं कि कुछ समझ में नहीं आता, जबकि हमें समझना चाहिए कि पैसे ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं, रिश्ते ज्यादा महत्वपूर्ण। देखिए ना साहब, जो चेले मुझे बॉस भाई कहा करते थे, आज पैसों के लिए उन्होंने मुझे छोड़ दिया। बॉस, हमें माफ कर दो, हम बहुत शर्मिंदा हैं। हमें माफ कर दो बॉस, हम भी बहुत शर्मिंदा हैं। हम सब सरेंडर करने के लिए तैयार हैं इंस्पेक्टर साहब। स्वामी, आज आपकी सीख, विश्वास और दृढ़ संकल्प के कारण ये पृथ्वी बच गई। प्रभु, आपकी वजह से प्रलय टल गया। यम है आप। चित्रगुप्त जी, अच्छा मुझे कोई एक बात समझाएगा प्लीज? ऐसा क्या किया आपने जो प्रलय आ गया, और ऐसा क्या किया जो प्रलय टल गया? हमारे भोले बबलू पापा। जब जब बलदेव कपूर की हटी हटी हटी, सब्र की सीमा घटी घटी घटी, जब जब पकाया यमराज ने बहुत, बलदेव कपूर को गुस्सा आया बहुत। अद्भुत बबलू पापा, किंतु आप इस पोशाक में कर क्या रहे हैं? गुस्सा गुस्सा कर रहा हूं मैं। अपने आप को बहुत बड़ा भगवान समझते हो ना? लो लो, अब झेल सको तो झेलो बलदेव कपूर का वार। रुक जाइए बबलू पापा, आपको चोट लग जाएगी। बबलू पापा, आप में इतनी शक्ति कैसे आई? शक्ति तो पहले ही मुझ में बहुत थी, लेकिन दिखाता नहीं था। जमीन से जुड़ा हुआ आदमी हूं ना। बबलू पापा, आपने हमें क्रोधित कर दिया है। अब आप झेलिए यमराज का वार। बबलू पापा, बस बहुत हो गई गुदगुदी। बबलू पापा! क्या हुआ? क्या हुआ भाभी? क्या हुआ? कुछ नहीं बिंदिया बहन। अच्छा ठीक है। नहीं बिंदिया बहन, हम बोले, हमने एक सपना देखा। हमने ये देखा हमारे स्वामी और बबलू के पापा के बीच युद्ध चल रहा है। बबलू के पापा अचानक अत्यंत शक्तिशाली हो गए हैं। हाँ? और हमारे स्वामी पर वार पे वार किए जा रहे हैं। ओ भाभी, तब तो आप सच में बहुत ही बुरा सपना देखे। और हमरे बबलू पापा कभी भैया पे वार नहीं करेंगे। हाँ, कुछ भी हो बिंदिया बहन, हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है और मन विचलित हो रहा है। अच्छा तो भाभी आप एक काम करिए, जो हम करते हैं जब हमारा मन विचलित होता है, हम ना शिव जी का व्रत रख लेते हैं। पूजा पाठ से सब अच्छा हो जाता है। सच में बिंदिया बहन? सच में? हाँ।
ठीक है, फिर हम 200 वर्ष के लिए व्रत रख लेंगे। देखिए भाभी, वो कहा है कि भगवान के नाम पे ना ऐसा मजाक नहीं करते हैं, गलत बात। आप ना एक काम करिए, 1 दिन का व्रत रख लीजिए। 1 दिन? नहीं नहीं, कम से कम 3 दिन का तो होना ही चाहिए। नहीं नहीं, 3 दिन बहुत ज्यादा हो जाएंगे। अच्छा तो आप 2 दिन का रख लीजिए। ठीक है। लेकिन भाभी कहा है कि एक बात पूछें, आप 2 दिन ना इसमें खाना नहीं खाते हैं, भूखे रहना पड़ता है, आप रह लेंगी? हमारी प्यारी बिंदिया बहन, आप कितनी भोली हैं। आपको पता है, एक बार हमने 2500 वर्ष के लिए एक व्रत रखा था शिव जी के लिए। 2500 वर्ष का व्रत रखा था? का है ना भाभी, आप ना हमरे भैया की तरह बहुत ही मजाकिया हो गई हैं। ठीक है, आप आराम करिए, हम वो गैस पे दूध रखे आते हैं। हाँ प्रिय प्रभु, हिममलाई जैसी अद्भुत चीज पूरे संसार में नहीं। सत्य वचन चित्रगुप्त जी, सत्य वचन। प्रिय, ये लीजिए, हम आपके लिए भी हिममलाई लाए हैं। हमें क्षमा कर दीजिए स्वामी, हम ये ग्रहण नहीं कर सकते। हमने 2 दिनों के लिए शिव जी का व्रत रखा है, ये आप ही खा लीजिए। प्रिय, यदि आपने व्रत रखा है और आप ये हिममलाई ग्रहण नहीं कर सकती हैं, तो हम भी नहीं करेंगे। हम इसका त्याग करेंगे, हम भी 2 दिनों का व्रत रखेंगे। चित्रगुप्त जी, ये हिममलाई आप ही खा लीजिए। नहीं प्रभु, हम भी 2 दिन का व्रत रखेंगे। प्रभु, अब हम भी 2 दिन का व्रत रखते हैं। चित्रगुप्त जी। प्रभु। नारायण नारायण। प्रणाम महाराज, प्रणाम चित्रगुप्त जी। प्रणाम नारद जी। प्रणाम दुर्ना माते। महाराज, कितना प्रेम है ना आप तीनों में। यदि एक नहीं खाएगा तो तीनों नहीं खाएंगे। परंतु महाराज, हमारे चित्त में एक प्रश्न उठ रहा है, यदि आपकी आज्ञा हो तो करें महाराज। नारायण नारायण। महाराज, आप तो स्वयं भगवान, वर्षों तक बिना भोजन किए आप रह सकते हैं, परंतु महाराज, इस व्रत का क्या फायदा महाराज? हम कुछ समझे नहीं नारद जी। नारायण नारायण। महाराज, मनुष्य यदि ईश्वर के लिए अपना भोजन त्यागते हैं तो उनकी भूख, उनकी पीड़ा से उनकी भक्ति की परख होती है, परंतु महाराज, आप तीनों को ना कोई भूख सताएगी और ना ही कोई पीड़ा होगी, फिर आपकी भक्ति कैसे सिद्ध होगी महाराज? नारायण नारायण। नारद जी, बात तो आप उचित कह रहे हैं। यदि हमें मनुष्यों की तरह व्रत रखना है तो हमें अपनी ईश्वरीय शक्तियों का त्याग करना होगा, जो हम त्याग देंगे। सत्य वचन स्वामी, सत्य वचन। हम भी साधारण मनुष्य बनकर ही ये व्रत रखेंगे। हाँ प्रभु, हम भी। नारायण नारायण। ये हुई ना बात महाराज। आप तीनों का ये बलिदान महान है महाराज, महान। हम यमराज, हम चित्रगुप्त, हम धुमोड़ना आज इसी क्षण से 2 दिन के लिए अपनी सारी दैविक शक्तियों का त्याग कर साधारण मनुष्य बन ये मेरे घर से बिजलियां कड़कने जैसी आवाज कहां से आ रही है? कहीं भूकंप तो नहीं आ गया? लेकिन घर तो ठीक है, जरूर इन्होंने टीवी फुल वॉल्यूम पे चला के रखा होगा। अभी बताता हूँ। ये हो क्या रहा है
इस घर के अंदर? हाँ, क्या हो रहा है ये? इतनी जोर से कोई टीवी चला? टीवी तो बंद है। अरे इतनी जोर से आवाजें कहां से आ रही थी? बोलो। हाँ, हमको भी लगा कि जैसे पूरा घर घूम रहा हो, हिल रहा हो। हाँ बबलू पापा? हाँ बिंदिया बहन, बबलू के पापा, वो इसलिए हो रहा था क्योंकि हम तीनों ने अपनी दैविक शक्तियां को त्याग कर आप जैसे साधारण मनुष्य बन चुके हैं। ओहो हो, धन्य हो गए हम धुमोरना देवी। मानव जाति पे बहुत बड़ा उपकार किया है आपने। हाँ? अपने दिमाग का इलाज करा के। हाँ? बबलू पापा, क्या है विद्या? क्या हुआ भैया? प्रिय, ये क्या हो रहा है? हमसे हमारी गदा क्यों नहीं उठाई जा रही है? नारायण नारायण। वो इसलिए महाराज क्योंकि महाराज अब आप मनुष्य हो गए हैं और किसी भी मनुष्य में इतनी सामर्थ्य, इतनी शक्ति नहीं कि आपकी गदा को उठा सके महाराज। महाराज ये तो अब शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। नारायण नारायण। ठीक है, हमारी नाक में कोई विचित्र सी गुदगुदी हो रही। अति अद्भुत स्वामी, अति अद्भुत। करोड़ों वर्षों में आपकी पहली छींक। हाँ प्रिय, हमारे नाक में भी कुछ हो रहा है। अद्भुत प्रिय, आपकी भी करोड़ों वर्षों में पहली छींक। कैसे छींकते हो? हमारे नाक में भी कुछ हो रहा है प्रभु। ओहो, आपकी भी पहली छींक। आप प्रभु, पहली छींक हमारी। अरे बस करो। अच्छी क्या लगा रखा ये नाटक? नारद जी, ये क्या हो रहा है हमें? प्रदूषण महाराज, प्रदूषण। मनुष्य तो इस प्रदूषण के आदी हो गए महाराज। नारद जी, परंतु महाराज आप तो नए नए मनुष्य बने हैं ना, इसलिए महाराज। नारायण नारायण। नारद जी, हमारे मस्तिष्क में एवं हमारे पेट में भी बहुत पीड़ा उठ रही है। हमारी भी। देखो मैं कामकाजी आदमी हूँ, इन छींकदारियों को तुम संभालो, मुझे बहुत काम है। अरे उनकी तबीयत नए नाटक इनके बताने क्या? बबलू पापा, उनकी तबीयत ठीक नहीं। अरे अरे आप लोग की तबीयत तो बहुत ही खराब लग रही है। आप चिंता मत करिए, हम ना कोनो डॉक्टर बुलाते हैं। कुछ नहीं, बस थोड़ी हवा पानी बदलने के कारण तबीयत खराब हो गई है। मैं इंजेक्शन दे दूंगा, सब ठीक हो जाएगा। चित्रगुप्त जी, ये इंजेक्शन क्या होता है? प्रभु इसका मतलब होता है सुई। इसमें औषधि होती है, इससे हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आइए डॉक्टर साहब, लगा दीजिए हमें। चित्रगुप्त जी, अब हम आप दोनों को भी इंजेक्शन लगाएंगे। लगाइए लगाइए प्रभु, बड़ा आनंद आएगा। स्वामी, हमें इंजेक्शन नहीं लगवानी। हमें भी नहीं लगवानी। चिकित्सक महोदय, हम ये सुई लगवाना नहीं चाहते हैं, चलिए। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? ये इंजेक्शन लगवाना बहुत जरूरी है। हाँ भैया भाभी, आप लोग ऐसे नहीं जा सकते। इंजेक्शन तो आपको लगवाना ही पड़ेगा। नहीं प्रभु, हमने लगवाया है, आपको भी लगवाना पड़ेगा। प्रिय, भागे! चलिए। ऐसे मरीज मैंने आज तक नहीं देखे।
चित्रगुप्त जी, अब समझ में आया ये मनुष्य इन शिष्य से इतना भयभीत क्यों होते हैं।